अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसी है और आज की जो वीडियो है हमारी वो है वर्डप्रेस की कोर्स की क्लास नंबर 2। आज हम आपको बताएंगे कि थीम क्या होता है, प्लगइन्स क्या होते हैं और कुछ डैशबोर्ड के हवाले से कुछ मेन जो हाइलाइट्स हैं या जो चीज़ें हैं कि जो आपको पता होना ज़रूरी है। मेन टूल्स जो हैं वो जो हमारे डैशबोर्ड के हैं वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ मैं थीम्स और प्लगइन्स के हवाले से। अब थीम्स क्या होते हैं और प्लगइन्स क्या होते हैं। अब थीम ये होता है कि एक डेवलपर है, एक कोडर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है वो थीम डेवलप किया है कोडिंग करके, ठीक है। अब मैं एक थीम डेवलप करता हूँ, कोडिंग करता हूँ, एक थीम जो है बना देता हूँ। अब मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने एक थीम बना दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती या जिनको जो है बेसिकली वो सीख नहीं सकते या उनको समझ नहीं आती कोडिंग की। तो वो क्या करते हैं कि वो उस थीम को जो है वो डेवलपर से ले लेते हैं। बहुत सारे लाखों में थीम ऐसे हैं जो फ्री में है, बहुत सारे थीम ऐसे हैं जो पेड भी हैं। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको थीम चाहिए होता है वो आप उठा लेते हो, ठीक है। वो थीम आप अपने जो है वो वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हो। अब क्या होता है कि आपने एमएस वर्ड यूज़ किया होगा, आपको पता होगा कि एमएस वर्ड में क्या होता है कि आपको एक चीज़ का साइज़ अगर बड़ा करना है तो आप उसमें क्लिक करते हो और उसका जो है वो साइज़ बढ़ाते हो, तो आपका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो उसमें होता ये है कि आप जब उसका साइज़ जब इंक्रीज़ कर देते हो तो वो बेसिकली जो है वो आपको कोई कोड लिख के नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली उस बटन को दबाते हो और वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरह से वर्डप्रेस में भी आपको कोई बेसिकली जो है वो जो कोड है वो नहीं लिखना पड़ता। बहुत कम जगह पर ऐसा है जहाँ पर आपको अगर कोई एक्सेस नहीं मिल रही तो आप कोड के ऊपर जाकर उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। आप ऊपर से ही आप उसको जो है वो इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे, साइज़ बड़ा करोगे, तस्वीर बड़ी करोगे, छोटी करोगे, तो आप उसको एमएस वर्ड की तरह ही आप उसको जो है वो बटन या जो है वो विदाउट कोडिंग आप उसको जो है ना एक्सेस कर पाओगे। इससे जो है वो एज अ वेब डेवलपर आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। वर्डप्रेस के थ्रू आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको डायरेक्टली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को जो है आप अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। तो थीम का आपको समझ आ गया कि थीम जो है वो एक डेवलपर डेवलप करता है, बैकएंड पे उसका कोड है, बैकएंड पे जो है वो डेवलपर डेवलप करता है। उसके बाद जो है वो बेसिकली अगर मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक थीम को डेवलप करता हूँ, तो अली मेरे से ख़रीद लेता है, अहमद मेरे से ख़रीद लेता है और तीसरा बंदा मेरे से ख़रीद लेता है। अब तीनों के पास जो है वो सेम स्ट्रक्चर की जो है वो वेबसाइट है। अब वो तीनों जो है वो अपनी अपनी मर्ज़ी से उस वेबसाइट को किसी तरह भी उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका इमेज चेंज करें, मेन्यू चेंज करें, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तीनों अपनी अपनी अलग-अलग वेबसाइट बना सकते हैं अपने नाम के थ्रू, अपने जो है वो ब्रांड के थ्रू। तो मेरी एक जो कोडिंग थी वो मैंने आगे जो है वो तीनों को प्रोवाइड कर दी और तीनों ने अपनी अपनी वेबसाइट जो है वो ईज़िली डेवलप कर ली। तो थीम का आपको समझ आ गया कि थीम जो है वो जो डेवलपर बनाता है और आगे जो है वो कस्टमर जो है, जो भी वेब वर्डप्रेस डेवलपर है, वो उसको जो है वो बाय करके या उसको जो है वो अपने फ्री वाली थीम को अपने उसमें कंप्यूटर में या अपने जो है वो सर्वर में इंस्टॉल कर लेता है वर्डप्रेस के थ्रू और उसको जो है वो यूज़ कर लेता है। अब बात करते हैं प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली जो है ना, जहाँ पर थीम का काम ख़त्म हो जाता है वहाँ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक थीम बनाया जिसमें जो है वो जिसमें एबिलिटी नहीं है उस थीम के अंदर कि वो आपकी जो वेबसाइट है उसको जो है वो ई-कॉमर्स बना सके। ई-कॉमर्स का मतलब है कि आप उसमें जाओ, बाय करो कुछ भी प्रोडक्ट को, उसको पेमेंट करो और वहाँ पर जो है इस तरह का सारा फ़ीचर्स जो पेमेंट के हो गए या आपके जो हैं आप कह सकते हो कि आपकी जो पेमेंट या प्रोडक्ट्स के फ़ीचर्स हैं, जो ई-कॉमर्स के फ़ीचर्स हैं, वो आपकी थीम जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है आपको, तो अब आप कैसे करोगे उसको? तो जहाँ पर थीम लिमिटेशंस आ जाती हैं, वहाँ पर प्लगइन्स का जो है वो काम स्टार्ट होता है। एक थीम है उसमें एक फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है? प्लगइन का मतलब ये है कि वो थीम के साथ प्लग करके एक चीज़ को जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। अब एक थीम है उसमें एक चीज़ की कमी है, तो प्लगइन्स आप ढूँढते हो कि यार इस काम के लिए मुझे कौन-सा प्लगइन मिल जाएगा। तो उस प्लगइन को आप उठाकर अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हो उस थीम के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्लगइन है वो आपका वो काम कर देते हैं जो आपका थीम नहीं कर पाता। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन शॉर्ट से एक्सप्लेनेशन जो है वो थीम और प्लगइन के हवाले से आपको समझ आ गई होगी। अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मज़ीद आगे आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या आपको जो है वो देखने को मिलता है आपकी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। अभी जो है हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और अब हम अपनी जो वेबसाइट थी वो उसको ओपन करेंगे।
अभी आप देख सकते हो मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं खुली हुई, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम तरीका बताया था कि आप किस तरह से खोल सकते हो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ से सी ड्राइव में हम जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बिटनामी का ये एक फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारी वो वेबसाइट है जो हमने जो है लास्ट टाइम क्रिएट की थी वर्डप्रेस के नाम से। ये है, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैनेज वर्डप्रेस का ये विंडो का बटन आ रहा है, ठीक है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये कंट्रोल पैनल है इसका आपकी जो सर्वर का, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास सामने खुल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा गो टू एप्लीकेशन पे, तो ये हमारी जो है वो वेबसाइट के ऊपर लेके आएगा हमें, ठीक है। यहाँ से हम एक्सेस करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं भी समझ आती तो हम यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी हैं, ये सर्वर का ऑप्शन भी है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो आपको समझ आ गई कि आपने वेबसाइट के ऊपर किस तरह से जाना है। अब इस पर आप आ जाते हो जब वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर हम उसको दोबारा से लॉगिन लिखेंगे एंड ये हमारा लॉगिन स्क्रीन आ गया, ठीक है। इसको हम अपना जो लॉगिन और पासवर्ड था वो हम देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको रिमेंबर मी करेंगे तो आप सेव हो जाएगा आपकी उसकी ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। अब हमारा जो डैशबोर्ड है, बैकएंड है हमारा, वो यहाँ पर शो हो गया। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हैं हम आपको बता देते हैं। अपीयरेंस जो एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर थीम्स का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी है आपको कि थीम और प्लगइन क्या है, तो वो आपको समझ आ गई होगी। तो थीम्स में हम जाते हैं और अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 जो है वो थीम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। इंस्टॉल थीम है तीनों, ठीक है। ये 3 थीम हमारे जो वर्डप्रेस की जो है वेबसाइट है इसमें इंस्टॉल है। और ये वाला जो थीम है ये एक्टिव थीम, मैं अगर आपको साथ वेबसाइट भी दिखाऊं तो जो हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है वो ये वाला थीम है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले थीम को एक्टिव करता हूँ, यहाँ से एक्टिव के बटन पे क्लिक करता हूँ, अब हमारे पास जो थीम एक्टिव है वो ये वाला थीम है। और ये 2 जो थीम है ये इंस्टॉल थीम है, ये एक्टिव थीम नहीं है। तो तीनों इंस्टॉल थीम है और एक्टिव थीम ये वाला एक है, तो एक ही एक्टिव होगा एक टाइम में, ठीक है। और अब हम वेबसाइट पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जब थीम चेंज होगी तो हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो लाइव में आपको सारा कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जो थीम है वो एक्टिव है और ये डीएक्टिव थीम है। हमारे पास इंस्टॉल थीम तीनों है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इनमें से कुछ थीम डिलीट करना है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर थीम में जाऊंगा और इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ से वो थीम जो था वो डिलीट हो गया, अब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है थीम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है मुझे ये थीम डिलीट करना है, ये वाला, तो अब इस थीम के ऊपर डिलीट का बटन ही नहीं आ रहा। अब इसको हम कैसे डिलीट करेंगे जी? जो भी एक्टिव थीम होगा वो डिलीट हम नहीं कर सकते। एक्टिव थीम हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो चल रहा है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे तो फिर वो एक्टिव थीम कौन सा रहेगा, तो इसलिए वो डिलीट नहीं होगा। हम पहले अगर हमें इसको डिलीट करना भी है तो हम इसको एक्टिव करेंगे पहले। दूसरे वाले थीम को, कोई भी दूसरा थीम आपके पास पड़ा है तो उसको आप एक्टिव करें और अब आपके सामने इसका डिलीट का बटन आएगा तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। तो अभी करंटली हमारे पास एक थीम है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आपको इसको ऐड कैसे करना है थीम को, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं एक नया थीम ऐड करूं तो वो कैसे आप करोगे, तो यहाँ पर ऐड न्यू का बटन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर आप जब भी क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वो तमाम थीम्स जो हैं वो जो फ्री थीम्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे वो थीम्स हैं जो आपको फ्री में मिलेंगे, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इंटरनेट की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए इसको आपको खोलने के लिए, ठीक है। नॉर्मली बाकी जो भी चीज़ें आपने खोलनी है उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है, जैसे थीम डाउनलोड करना है, प्लगइन डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो इंटरनेट नहीं होगा तो ये सामने शो नहीं होंगे आपको, ठीक है। मैं यहाँ से एक कोई थीम एक जो है वो उसको आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल करके। तो ये हमारे पास एक थीम है, इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये अभी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ये इंटरनेट के थ्रू जो है हमारी वेबसाइट के अंदर थीम को इंस्टॉल कर रहा है। तो जैसे ये इंस्टॉल करेगा तो हमारे पास एक्टिव का बटन आ जाएगा यहाँ पर कि इस थीम को आप एक्टिव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। हमारे पास एक थीम जो हमारे पास इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल था तो वो देखें ये थीम है हमारे पास, ये इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंस्टॉल्ड है ये वाला थीम, ठीक है।
तो अभी हमने ये वाला थीम इंस्टॉल करने जो है इंटरनेट से कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी उसने 3 थीम हमें दिए थे वर्डप्रेस ने इंस्टॉल करके, हमारे डिफ़ॉल्ट जो थीम्स होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो थीम था ये इंस्टॉल्ड हो गया। ये ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ से अगर मैं इसको, ये देखें, ये थीम जो है ये इंस्टॉल्ड थीम है अब, ठीक है। जैसे ये वाला इंस्टॉल्ड थीम था, इसी तरह से ये वाला थीम भी इंस्टॉल्ड हो गया। मैं यहाँ से एक्टिव भी कर सकता हूँ इसको और लाइव प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से थीम्स के बटन पे जाऊँगा और अभी आप देख सकते हो मेरे पास 2 थीम आ गए हैं, ठीक है। एक मैंने अभी डाउनलोड किया है और ये हमारे पास पहले से एक्टिव थीम था। तो अभी ये 2 इंस्टॉल्ड थीम है, लेकिन ये वाला एक्टिव थीम है। अगर मुझे ये वाला इंस्टॉल्ड एक्टिव करना है तो मैं इसके बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो थीम है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिव थीम अभी हमारे पास ये वाला है। हम अगर रिफ़्रेश करें तो ये इसका डिज़ाइन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन इसका चेंज हो गया। तो अभी जो है बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है यहाँ से मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको अगर वो आपके मतलब का थीम नहीं मिलता, ठीक है, आप चाहते हो यार मेरे पास एक डाउनलोडेड थीम है या मैंने इंटरनेट से एक थीम उठाया है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैंने इंस्टॉल करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए आपको जो है ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड थीम का, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप थीम को, जो फ़ाइल आपकी थीम की फ़ाइल है वो ज़िप में होनी चाहिए। ज़िप फाइल जो है वो ये एक्सेप्ट करेगा। तो ज़िप फाइल आपकी जो थीम की होगी वो आप यहाँ से ओपन करोगे और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे तो वो जो है वो आपकी थीम जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, डाउनलोडेड थीम है, वो भी यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा कौन सी हमने थीम इसको इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पास थीम जो है वो उसकी कोई ज़िप फाइल नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि थीम कैसे जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पज़ है और किस तरह से हम इसको इंस्टॉल और डिलीट और जो है वो डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सर्च का ऑप्शन एक है, जहाँ पर मतलब कि आपकी जो बहुत सारी अगर थीम्स हैं 15, 20, 25, 30, तो आप यहाँ से सर्च करके उस थीम का नाम जो है वो आप जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप नाम कोई भी लिखोगे तो इंटर करोगे तो वो आपको बता देगा कि ये थीम इस जगह पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थीम हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसको, ठीक है। अभी जो है हम थीम के ऑप्शन पे आए हैं तो अभी हम प्लगइन्स की तरफ जाते हैं। सेम प्रोसेस है प्लगइन का भी, जिस तरह से हमने थीम को देखा है उसी तरह से प्लगइन का ऑप्शन भी हमारे पास है। तो अभी मेरे पास ये सारे थीम्स जो हैं प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो मैं फ़िल वक्त इन सब को डिलीट करूँगा एक दफ़ा। मैं इन सब को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सबके ऑल चेक किया था और अब मैंने सारे जो प्लगइन्स हैं वो डिलीट कर दिए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे जितने भी प्लगइन्स थे वो हमने डिलीट कर दिए। मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से इसको प्लगइन वाले टैब को, तो अभी आप देख सकोगे एक प्लगइन जो है वो डिलीट नहीं हुआ। ये क्यों नहीं डिलीट हुआ? क्योंकि ये एक्टिव प्लगइन्स सॉरी, ये एक्टिव जो भी चीज़ होगी आपकी वो डिलीट नहीं होगी, प्लगइन हो या थीम हो, ठीक है। तो हम इसको पहले डीएक्टिव करेंगे। यहाँ से ये डीएक्टिव का बटन आया, अब ये बोल रहा है एक्टिव कर लो या डिलीट कर दो। अब डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ से मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो है वो प्लगइन डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लगइन भी डिलीट हो गया। तो हमारे सारे प्लगइन्स इस टाइम पे डिलीट हो चुके हैं। अब हमने प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे? ऐड न्यू वाले बटन पे जाएंगे उसी तरह से और यहाँ से हम कोई प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि इसको इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये प्लगइन हमारे पास आ रहे हैं। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो प्लगइन का नाम लिख के, कीवर्ड लिख के या ऑथर का नाम लिख के या टैग करके, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कीवर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हो। पॉपुलर जो है प्लगइन्स हैं, रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, फेवरेट प्लगइन्स हैं, आप यहाँ पर फेवरेट भी कर सकते हो अपने प्लगइन्स को, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है वो ये बड़ी प्रेस के नाम से एक प्लगइन है, ये सामने आ रहा था, मैंने इसको इंस्टॉल किया। अब ये एक्टिव का बटन आ रहा है इसके सामने, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर प्लगइन्स इंस्टॉल्ड प्लगइन के उस बटन पे जाऊँगा और यहाँ पर ये अभी बड़ी प्रेस का जो प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल किया ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम इसको एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्लगइन है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारी सेटिंग्स कुछ आ रही हैं डीएक्टिवेट करने की। इसके आपने प्लगइन की सेटिंग में जाना है तो वो जा सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। उसके बाद ये बल्क ऑप्शन है, आप जो है वो इसको सिलेक्ट करोगे जब ये मतलब बहुत ज़्यादा आपके प्लगइन्स हैं तो उसको आप सिलेक्ट करोगे। आपने मतलब कि जितने भी सिलेक्ट करने हैं वहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से एक्टिव भी कर सकते हो, डीएक्टिव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अनेबल ऑटो अपडेट कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो।
तो ऑटो अपडेट का मतलब ये है कि जब भी इसकी अपडेट आएगी इस प्लगइन की तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो इसकी चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर ऊपर एक्टिव प्लगइन बता रहा है कि एक है, ऑल प्लगइन्स जो हैं वो एक हैं, और हमारे पास जो है वो ऑटो अपडेट डिसेबल जो है वो एक है। तो इसकी अभी जो है हमारी ऑटो अपडेट जो है वो ये डिसेबल हुई हुई है, तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी वो ऑटो अपडेट जो है वो 0 बता रहा है। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, हमारे पास अगर 15, 20, 25 प्लगइन है तो हम सर्च करके बता सकते हैं यहाँ पर कि हमें कौन सा प्लगइन जो है वो सर्च करना है यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्लगइन का समझ आ गई। यहाँ से ऐड न्यू वही बटन है जहाँ से अभी हमने इसको इंस्टॉल किया था। ऐड न्यू पे जाएंगे, और अगर आपके पास कोई प्लगइन है जो आप अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप वो प्लगइन भी अपलोड कर सकते हो। मेक श्योर कि वो ज़िप फाइल में हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लगइन फाइल एडिटर का बटन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लगइन आपके पास इंस्टॉल है और उसकी जो है वो आप कोडिंग जो है वो करना चाहते हो, तो ये आपको रिमाइंडर देगा। यहाँ से अब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको रिमाइंडर देगा कि यार ये आप अगर छेड़ोगे तो ख़राब भी हो सकता है चीज़। तो ये कोडिंग लिखी हुई है इसकी सारी बैकएंड पे, ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो कोड के थ्रू किसी प्लगइन के अंदर, तो आप जाकर यहाँ से कर सकते हो उसको। ये यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे पहले प्लगइन कौन सा आपने किस प्लगइन के अंदर चेंज करना है कुछ भी, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो ये सारी उसकी जो है कोडिंग है प्लगइन की वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप जो है ना कुछ भी जो है वो उसको चेंज कर सकते हो ये कोड को, ठीक है। कोड को चेंज करके आप जो है वो अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको जो है वो कोडिंग आती है तो। प्लगइन्स जो हमारा थीम है उसके अंदर भी फाइल एडिटर के थीम फाइल एडिटर का बटन है। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको वही रिमाइंडर आएगा पहले, और ये आपका जो है वो आप यहाँ से कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो इसकी कोड के अंदर वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये यहाँ पर थीम जो है वो बता रहा है कि कौन सा थीम आपने किस में आपने चेंजेस करनी है। इस पर करके सिलेक्ट करूँगा तो उसका कोड खुल जाएगा, जो भी सिलेक्टेड होगा वो उसका कोड सामने आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पॉइंट है जहाँ से हम कोडिंग को चेंज करके कुछ चीज़ को जो है वो छेड़ सकते हैं। अब हमने जो है एक प्लगइन जो इंस्टॉल किया था उसकी सेटिंग्स जो हैं वो, अब अगर सेटिंग में क्लिक करूँगा तो वो ये इस जो है इस प्लगइन के रेलेवेंट जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये बटन यहाँ पर इसने ऐड कर दिया वर्डप्रेस के नाम से, पहले ये बटन नहीं था, क्योंकि जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे उसके रेलिवेंट कोई ना कोई बटन या कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो ऐड ऑन आपके साथ इसमें होता रहेगा। अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड में आप आओगे तो यहाँ पर जो है ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट का ऑप्शन है, मीडिया का ऑप्शन है, पेजेस का ऑप्शन है, कमेंट्स का है, ईमेल्स, ये ऑप्शन जो है वो इसके साथ आया है मे बी वर्डप्रेस के साथ, अपीयरेंस का, प्लगइन्स का, यूज़र का, टूल्स का, उसके बाद ये सेटिंग्स हैं, और ये लास्ट ऑप्शन है मेन्यू का। अब यहाँ से आप जो है वो पोस्ट का मतलब कि कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो, मीडिया जो भी आपकी इमेजेस वीडियोस हैं वो यहाँ पर आएंगी, पेजेस जो भी आपके मेन्यू में पेजेस हैं लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, को जो भी है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपके कमेंट्स जो भी आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस का बटन है, जो कि थीम्स है, ये मेन्यू है, विजेट्स हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन में करके बताऊँगा कैसे ये जो है वो यूज़ होते हैं। प्लगइन्स का बटन है वही आपको अभी मैंने बताया। उसके बाद यूज़र है, जिसमें जितने भी आपके जो यूज़र्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं या जो भी है आप उसको यूज़र देना चाहते हो, किसी भी बंदे को कोई भी रोल देना चाहते हो आप अपनी वेबसाइट में, वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स हैं, सेटिंग्स हैं आपकी वेबसाइट की। तो ये कुछ जो है वो मेन चीज़ें थी आपकी वेबसाइट की, और आपकी जो भी प्लगइन्स और थीम के हवाले से जो मेन वीडियो थी वो आपकी जो मैंने आज आपकी एक्सप्लेन करके कम्प्लीटली बता दिया कि कैसे ये चीज़ यूज़ होती है और कैसे आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हो, उसका क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या जो है वो चीज़ें इसमें जो है वो आप किस तरह से करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में हमने आपको जो है वो थीम और प्लगइन के बारे में बताया। उसके बाद हमने इसको आपके डैशबोर्ड के ऊपर जितने भी आपके टूल्स हैं उसके बारे में बताया। जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है उस सारी टूल्स के बारे में वो हमने आज की वीडियो में आपको जो दी है। उसके बाद आपको जो है वो हमने बताया कि लोकल होस्ट में किस तरह से आपने जो है वो वेबसाइट को चलाना है, उसका क्या क्या तरीके हैं, सारा कुछ आज की वीडियो में हमने कवर किया है थीम, प्लगइन और टूल्स के हवाले से। एंड उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई सवाल हो आपका तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो उस वीडियो के नीचे कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि कौन सा सवाल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है वो आंसर कर दूँ। तो बहुत सारे सवाल आपके ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो मैं उसको जो है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है वो आंसर कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।